महाभारत के छिपाए गए 10 सबसे अनसुने रहस्य। मित्रों, महाभारत को धार्मिक ग्रंथों में पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। ये एक ऐसी राष्ट्रीय गाथा है प्रत्येक भारतीय के मन में पूर्णतः बसी हुई है। परंतु इसके बावजूद भी इस कथा के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है। आइए जानते हैं इन्हीं रहस्यों के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। इन रहस्यों में सबसे पहला रहस्य है कौरवों के जन्म से जुड़ा रहस्य। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के मिलन से उत्पन्न 99 पुत्रों और एक पुत्री को कौरव कहा जाता है। चूंकि ये सभी कुरु वंश से संबंध रखते हैं, इसीलिए इन्हें कौरव कहा गया। वैसे तो गांधारी से केवल 99 पुत्र ही जन्मे थे, परंतु इसके अलावा भी धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था। दरअसल हुआ ऐसा कि जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने कुछ समय के लिए अपनी एक दासी के साथ सहवास कर लिया, जिस कारण से उस दासी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उसे युयुत्सु नाम दिया गया। ये युयुत्सु ही एकमात्र कौरव था जो ठीक युद्ध के वक्त कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों के खेमे में जाकर शामिल हो गया। यह कहा जाता है कि गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत अथवा घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुई के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। दूसरा रहस्य है कि श्री राम के एक वंशज भी महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, और वो भी कौरवों की तरफ से। कहा जाता है कि श्री राम से 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ और ये कोसल राज्य के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। महाभारत में बृहद बल को ही कोसल नरेश बताया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का वर्णन है। हालांकि जब बाद में पांडवों को वनवास हुआ, तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः बृहद बल को परास्त कर कोसल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। यही कारण है कि बृहद बल और कोसल साम्राज्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत के सभा पर्व के 31वें अध्याय में बृहद बल का वर्णन मिलता है। महाराज बृहद बल की गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने बृहद बल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, तो बृहद बल को उन्होंने उस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो प्रथम द्वार तो उन्होंने सहज ही तोड़ दिया, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में दूसरे द्वार के रक्षक के रूप में उनका सामना बृहद बल से हुआ। बृहद बल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः अभिमन्यु ने अपने बाणों से बृहद बल का वक्ष स्थल चीर दिया, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरा रहस्य है बर्बरिक के पूरे महाभारत युद्ध को देखने का। दरअसल बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुरदैत्य के पुत्री कामकटकटा के उदर से भी इनके जन्म की होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए।
बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार की। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। चौथा रहस्य ये है कि महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध का दर्जा दिया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें पता चलता है कि एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं की लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर ही कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। पांचवा, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा की गई, परंतु कुछ विद्वानों को इस तथ्य से परहेज है। उनका कहना है कि वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। महाभारत से जुड़े अन्य 5 रहस्यों के लिए हमारा दूसरा एपिसोड देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।